एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि आप अपने बच्चों को जो है टीवी जो है वो किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्टीमिंग की प्रॉब्लम होती है उनको, ऑटिज्म में भी, ADHD में भी, और कई नॉर्मल बच्चों को भी स्टीमिंग प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने बहुत से प्लान लिए हैं। मैंने होम प्लान भी लिया है। मुझे कम से कम जब मेरा बेटा मतलब कि 1 ईयर 11 मंथ्स का था, तब से मैंने उसको डॉक्टर के पास दिखा दिया था। तब डायग्नोस नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी उसको जो है नॉर्मली जो है ADHD डायग्नोस हुआ था। तो उसमें क्या है कि आप कितने भी होम प्लान ले लीजिए। मैंने थेरेपी सेंटर भी भेजा है उसको, होम प्लान्स भी लिए हैं और अभी तक लिया है मैंने। और होम प्लान मैंने सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं लिया है, मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए लिया है। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो आपको कोई होम प्लान लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा जो है मतलब किसी थेरेपी सेंटर में भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो क्योंकि जिस पर्सन के साथ ये होता है वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। तो मैंने मेरी जो फ्रेंड है उसके बेटे को ऑटिज्म था। बहुत मेरे साथ बहुत सारे जो है कनेक्टेड हैं जो कि ऑटिज्म है, ADHD है। क्योंकि जिस तरह से मेरा IVF हुआ था, मैंने IVF सक्सेसफुल किया था, उसी तरह से मैं ये भी सक्सेस करना चाहती हूँ और आप सबके साथ स्टार्टिंग से ही शेयर करना चाहती हूँ। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला 3 तरीके होते हैं। स्टीमिंग में क्या रहता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टीमिंग, जो टॉडलर्स होते हैं, जो कुछ भी नया सीखते हैं, एवरीथिंग कुछ भी सीखते हैं, लाइक कि फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, ABCD अल्फाबेटिकल सीखते हैं, नंबर्स सीखते हैं तो वो क्या होता है, उनकी हैबिट होती है कि उसको कंटिन्यूसली गाते रहना, उसको कंटिन्यूसली बोलते रहना सारा दिन, और बिना किसी वजह से। अगर हम उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं कि बच्चे आप काउंटिंग सुनाओ, आप अल्फाबेट सुनाओ, आप ABCD सुनाओ, फ्रूट्स नेम सुनाओ, वो बिल्कुल उस मतलब कि उस टाइम अगर जवाब दे ना दे, ये बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन जो है कई बार बच्चे अपने आप भी उसको एक सॉन्ग की तरह गाते रहते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली। मेरे बेटे के अंदर भी हैबिट थी ये, लेकिन 99% उसकी ये हैबिट जो है वो बंद हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसके जो है इसको हटाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये है, ठीक है। तो इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसको नॉर्मली आप किसी भी मोबाइल वाली शॉप से ले सकते हैं। तो ये नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा भी है, कईयों के घर में होते भी हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो मैं इसका नाम भूल गई हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये नॉर्मली आपको पता होगा। तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली आप अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ साउंड आएगी, इसमें कोई भी पिक्चर नहीं आएगी। तो क्या रहता है कि टीवी और मोबाइल में क्या रहता है कि कुछ बच्चों को हैबिट होती है, जैसे कि उसको, मेरे बेटे को नॉर्मली वो जॉनी जॉनी यस पापा, या आप देखते होंगे कि नॉर्मली बच्चों को जो हम शुरू से सिखाते रहते हैं उसको हैबिट होगी। जैसे ही उसने 2.11 मंथ का था, उसने बोलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसने जॉनी जॉनी यस पापा ही बोलना शुरू किया। और जॉनी जॉनी यस पापा वो साउंड में बोलता था। तो वो उसी तरीके से, तो फिर मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था, और जिनके साथ ये प्रॉब्लम है मैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि इस तरीके का आप लेकर आ सकते हैं। इसमें क्या करना है कि जो भी पोएम उसको अच्छी लगती है, जो भी जैसे कि आजकल नॉर्मली जो है हाथी राजा वाली पोएम है, और लकड़ी की काटी, ये मतलब ये वाली पोएम है उसको अच्छी लगती थी। बाबा ब्लैक शिप, मछली जल की रानी है, तो ये वाली पोएम है उसको अच्छी लगती थी। तो मैंने क्या किया, इसमें लगा देती थी। तो जिससे क्या होता है कि बच्चा जो अपने आप बोलने वाली उसको हैबिट होती है वो बंद हो जाती है धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चा इससे कनेक्ट रहेगा, सुनेगा, आवाज को सुनेगा, और वो पिक्चर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे टीवी और मोबाइल में रहता है कि पिक्चर उसमें कनेक्ट रहती है, तो पिक्चर से बच्चे को ज्यादा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और कोशिश कीजिए, जैसे अब इसमें लग गई है, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, और बच्चा इसको लगा दीजिए, और इसके साथ साथ आपको खुद भी वो पॉइंट को रिपीट करना है। तो बच्चा थोड़े दिनों में देखोगे आप कि वो बच्चे को हैबिट हो जाएगी कि मुझे जो है सारा दिन इस चीज को नहीं बोलना है, उसके कानों में ये आवाज पड़ेगी।
और देखने से कम्युनिकेशन भी, और इससे कम्युनिकेशन भी होगा, आप भी अपने बच्चे के साथ बोलेंगे तो ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो, अगर आपका बच्चा स्ट्रीमिंग कर रहा है, जिस वक्त भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, अगर आप उस टाइम वहां पर अवेलेबल है, तो आपने देखना है कि वो बच्चा उस जगह से हटके दूसरे काम उसको करवाने हैं, उसको हर दूसरी जगह बिजी करना है। अगर वो ये कंटिन्यूसली बोल रहा है तो उसके साथ, अगर मान लीजिए वो ABC बोल रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, उसके उस टाइम उसके साथ पोइम बोलना स्टार्ट कर देना है। अगर पोइम बोल रहा है तो ABCD बोलना स्टार्ट कर देना है, या 1 2 3 बोलना स्टार्ट कीजिए, या फिर उसको किसी खेल में लगा देना है, या उसे बाहर ले जाइए, कहीं पे भी, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी आपको जो सही लगता है उसमें चेंजेस करने हैं, आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। उसके अलावा जब भी वो स्ट्रीमिंग करता है, जब भी वो स्ट्रीमिंग करने वाला होता है, तो जैसे कि वो लगातार कुछ बोल रहा है, तो उसको क्या करना है, आपने सबसे उसको जो है बाहर ले जाइए। बाहर लेकर जाएंगे तो वो जो है अलग माहौल में आ जाएगा, उसको अलग, या मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बाहर लेकर जाइए, घर से ही बाहर ले जाइए आप बिल्कुल। जैसे कि वो कमरे में अगर मान लीजिए ये कर रहा है, ज्यादातर बच्चों की हैबिट होती है कि वो अकेले जाकर अपने रूम में या ऐसी उनकी हैबिट होती है, वो रूम में जाके ही ज्यादा स्ट्रीमिंग करते हैं। या तो आपने क्या करना है कि बाहर ले जाइए, कमरे से जहां पे वो कर रहा था उससे बाहर लेकर जाइए, और उसे दिखाना है कुछ भी, स्पैरो है, ये स्काई है, आज कुछ फ्लावर दिखाइए, कुछ भी, उसके हाथ में कुछ दे दीजिए। या उसके हाथ में आप हो सके तो क्ले आती है, वो क्ले दे दीजिए। और मेरा बेटा क्या करता था कि मैं उसे क्ले दे देती थी, तो वो क्ले बार बार ले ली और फेंक दी, ले ली और फेंक दी, और मैं ला के तंग हो गई थी। तो मैंने क्या किया, जैसे घर में नॉर्मली आपके पास आटा होता है, आटे को आप दे दीजिए, वो बच्चे को ऐसे राउंड राउंड करना सिखाइए, या इस तरीके से करना सिखाना है आपको। तो वो बच्चा जो है अपने आप उसका वो बोलना भी बंद कर देगा, ठीक है। और उसका जो है कई बच्चों में हैंड स्टीमिंग होती है, वो भी करना बंद कर देगा। मेरे बेटे के अंदर हैंड स्टीमिंग भी थी, उसको वो बोलने को लेकर भी वो स्टीमिंग करता था। विजुअल स्टीमिंग उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी है। तो ये सारी स्टीमिंग जो है, दो जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो तो बिल्कुल हैंड स्टीमिंग और वो सब बंद कर दिया उसने। थोड़ा सा उसके अंदर विजुअल स्टीमिंग है, वो भी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि बंद कर दूँ। जब भी वो करने लगता है तो मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ। जो विजुअल स्टीमिंग होती है उसका यही तरीका है, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उसके अंदर विजुअल स्टीमिंग भी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे अगर आप ट्राई करते रहेंगे, देखिए इसमें आपको ऐसा है कि डॉक्टर जो है, ये थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपके साथ और कभी जो है शेयर करूंगी। तो ये आपको ट्राई करना है अपने बच्चे के साथ। ये ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को कम कर देगा और धीरे धीरे बंद भी कर देगा। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए।